अगर गुरु माथे से उतर गया, गुरु अगर तुम्हारे विचारों से अगर चला भी गया, निकल गया, भूल हो गई तुम्हारे से, तो एकदम काल अपना दाव चला देगा, तुम्हें घेर लेगा, बचने का कोई खाना नहीं है। आप सभी को राधा स्वामी। कहते हैं इंसान माया और काल के जाल में फंसता जा रहा है। इंसान प्रतिदिन लोभी और लालची होता जा रहा है। उसको समझ नहीं आता कि वह ज़िंदगी में क्या करे। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि काल और माया के जाल से किस तरह सतगुरु हमें बचाते हैं और वे किस तरह हमारे साई बनकर आते हैं। और साथ ही महाराज जी ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सत्संग बताई है। तो कृपया आप सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्संग को। राधा स्वामी। वो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट बैठ लेता होगा तो शिकायत करता है आके, कहता है जी मेरा मन भजन में नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, अभ्यास करने के लिए बैठता हूँ, मेरे विचारों में पता नहीं क्या क्या आना शुरू हो जाता है। अब मैंने ये बातें बताई, इस तरह का व्यवहार जब करते हो, आम जीवन में तुम्हारे उन चीज़ों की दखल अंदाजी है तो तुम्हारे विचार भी वैसे ही होंगे। किसी के साथ झगड़ा है, ध्यान में बैठोगे, झगड़ा की बात याद आएंगी। कोई तुमने चोरी या कोई ऐसी बात हो गई है तो तुम्हें चोरी की बात याद आएंगी। या किसी के साथ कोई मन मुटाव या कोई तुम्हारी कहा सुनी होगी तो तुम जब भी अभ्यास और नाम के सुमरण के लिए बैठोगे तुम्हें वही बात तुम्हारे मन में चलती रहेंगी। तुम अपने आप से ही झगड़ा कर दोगे अंदर में, अभ्यास कहाँ से करोगे? तुम्हारे मन में 2 तरह के विचार उठने शुरू हो जाएंगे। एक तो जो तुमने किए थे वो, और दूसरे उसका समाधान ढूंढना शुरू करोगे। मैं क्या करूं, इसका बदला कैसे लूं, उसका मैं इलाज क्या करूं? वैचारिक झगड़ा। कबीर साहब कहते घर में झगड़ा भारी, साधु घर में झगड़ा भारी। इस घर के अंदर तो झगड़ा पहले ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस वक्त में जब ऐसे हालात होते हैं तो गुरु को याद करो, नाम को याद करो, अपने आप को लानत दो कि मुझे करना क्या था, किस काम के लिए बैठा था। उन विचारों को एक तरफ फेंकते चलो, उनको छोड़ते चलो और शुद्ध और अच्छे विचारों को उनकी जगह लगाते चलो। तुम्हारा मन बुराइयों से जब खाली हो जाएगा, सद्गुण उसमें जब आ जाएंगे तो तुम्हें ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आज समाज में हो गया क्या? कोई शराब, कोई कबाब, कोई सुल्फा, कोई गांजा, कोई दारू, कोई अफीम, ये चीज़ें पी के उनको ना शर्म है, ना लिहाज है, ना किसी का छोटे बड़े का कोई वो मान करते हैं, ना उनकी बातों को मानते हैं। और जब इन बातों में वो पड़ जाते हैं तो बर्बाद कर देते हैं, अपने घर को बर्बाद करते हैं, अपने आप को बर्बाद करते हैं, धन को बर्बाद करते हैं। और ये करते करते तो समाज में ऐसा रोग फैल जाता है, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा। नहीं देखते आज रोज़ाना की अखबारों टीवी की खबर नहीं देखते, सोशल मीडिया पे खबर नहीं देखते। बाप बेटे का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, बहन भाई का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है। अब भी होंगे 10-20 ऐसे। मेरे पास रोज़ाना 5-7 केस जो आते हैं वो अजीब अजीब केस सुनने में आते हैं। क्या हो गया इस देश को, जिस देश के हमारे संस्कार क्या थे? हमारे देश को दूसरे देश के लोग नकल किया करते थे। जहाँ कहते थे सीधी बात कि परमात्मा के दर्शन करने हो तो हिंदुस्तान में जाओ, और आज देश में ये सब होने का कारण क्या हो गया, कैसे हो गया? वो संतों की शिक्षा लोप होगी। अच्छे संस्कार बच्चों को हम नहीं दे पाते, अपनी संतान के प्रति हम लापरवाह हो गए हैं। फिर कैसे उनका सुधार होगा, कैसे कल्याण होगा? संत अपना काम करते रहते हैं, सही बात है, भक्ति के रास्ते पे चलो, लेकिन इन बातों को मानो। जब तक इन रास्ते पे आप नहीं चलोगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बर्बाद हो जाएगा। अपनी संतान के ऊपर नजर रखो, किसके पास बैठता है, वो क्या काम करता है, उसकी संगति सही है नहीं है। तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हो, उनकी इच्छा पूर्ति ना करो। उनकी तो इच्छा तो किसी की भी पूरी नहीं होती। ज़रूरत अगर उनकी अगर है तो ज़रूरत पूरी करो। विद्यार्थी है, उसके काम आने वाली चीज़ें उसको दीजिए। लेकिन इच्छाएं जो वो पैदा कर लेता है, वो इच्छा पैदा करने में तो तुम उसको बर्बाद करने में लगे हुए। अच्छी संतान पैदा कर दोगे, तुम्हें कुछ फिर गुरुओं की ज़रूरत नहीं है इनके पास जाने की। मैं कहता हूँ ना जाओ तुम, ना गुरु के पास जाओ, ना तुम सत्संगों में जाओ, ना गुरु से दीक्षा लो, लेकिन अपना कर्म तो सुधारो कम से कम। अपने कर्मों को क्यों बिगाड़ते? लेकिन डर लगता है, संतों के पास जाने से डर लगता है। क्यों? वो कहेंगे कि बुरी आदतें छोड़ो, नशा ना करो, मांस मिट्टी ना खाओ, चोरी ना करो, आदमी स्त्री का धर्म निभाओ, पत्नी पति का धर्म निभाओ, और माँ बाप दोनों हो तो संतान का धर्म निभाओ, और संतान अगर है तो माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाओ।
जब अपनी अपनी जगह पे अपने धर्म का पालन जब करते हो तो धर्म अलग से कहाँ हो गया? किसी धर्म की जरूरत ही नहीं है। ये धर्म पनपे क्यों? ये धर्म इसीलिए पनपे कि जहाँ बुराइयाँ हुई उन बुराइयों को हटाने के लिए अच्छे आदमियों ने प्रचार किया कि बुराइयाँ हटनी चाहिए। और बुराई जब हटाओगे, मन को एक रास्ते से हटाओगे तो दूसरे रास्ते पे लगाओगे। लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि मन का ये काम है, वो काल का एजेंट है, वो अपनी मनमानी करता है, तो उसको मन को रोकिए, मन को ठहरा दीजिए। कहाँ ठहराओगे? उसका तरीका बता दिया, एक नहीं अनेक बताए वाणी में। और इन्होंने गाया, मन के लगाए पिया पावे जी कोई, इस विधि मन को लगावे जी। मन के लगाने से पिया मिल जाएगा, लेकिन मन को किस विधि से लगाए, मन को किस तरीके से लगाएं? मन सबके पास है, सब मन के काम करते हैं, फिर वो पिया क्यों नहीं मिलता? पिया क्या है? परमात्मा को। उसको पाने के लिए मन को इसे ढंग से लगाइए। किस ढंग से? पहला ढंग क्या है कि जैसे नटनी चढ़े बांस पर और सुरत बांस में लगावे जी। अभ्यासी के लिए सारा सब कुछ कह दिया इसी ने। जिस प्रकार से नट का खेल देखा होगा, ढोलिया नट नीचे ढोल बजाता है, नटनी बांस के ऊपर एक रस्से पे चढ़ जाती है, कोई सहारा नहीं है किसी। एक रस्से पर शरीर को साधना कितना आसान है। एक रस्से पर शरीर नहीं साधा जा सकता, लेकिन उसको साधने के लिए क्या लिया उसने? बांस। उससे बैलेंस बनाती है, बस इतना वो करती है, गिरती नहीं। हमें भी अभ्यास के दौरान उस नाम को उस बांस की तरह से रखना चाहिए। इधर उधर के जो ख्यालात आते हैं उसमें डामाडोल नहीं, अपनी सुरत को उसी में लगा दो। दूसरी बात में कही, जैसे पनिहारी चली नीर भरण को, घड़ा सिर पर घड़ा, घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतड़ाव सारी। सिर पर घड़ा रखती है, घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रखती है, और सुरत ध्यान उस घड़े में ही रखती हैं। बात भी करती हैं, सहेलियों से बातें करती चलती हैं, इधर उधर से ध्यान भी रखती हैं, और वो उनको नहीं गिरने, जल भी नहीं छलकने देती। नहीं से कबीर साहब ने कहा कि आप उसकी नकल कर लीजिए, उनकी नकल करके सीख लीजिए ना, कि उस मन को इस प्रकार से टिका दो, दुनियादारी की बातों की तरफ रहो, कोई बात नहीं, सब सुनते रहो, सब देखते रहो, लेकिन अपने आप को तो इस तरह से साध लो। लेकिन आगे जो बात कही वो बड़ी कठिन कह दी। वो कह दी कि जिस प्रकार से बूरा रेत के अंदर मिली हुई है, और उस बूरा को हाथी अगर ढूंढना चाहे उसे नहीं ढूंढ सकता, बहुत ही भारी भरकम है। और वो बूरा कितनी रेत के कण जितनी है, उसमें मिली हुई है, कैसे निकालेगा उसको? उन्होंने कहा कि उसे बूरा को निकालने के लिए चींटी बनना पड़ेगा, हाथी नहीं। वहां बल नहीं काम देगा, शरीर काम नहीं देगा, तुम्हारा अहंकार काम नहीं देगा। अहंकार को त्याग के चींटी की भांति छोटे से छोटे बन जाओ। और छोटे से छोटा इंसान कब बनता है? जब वो अपने आप को जीत लेता है, जिस पर सुख दुख का कोई असर नहीं होता, जिस पर मान बढ़ाई अपमान का कोई असर नहीं होता, जिस पर लाभ हानि का कोई असर नहीं होता, जो जन्म मरण को नहीं जानता, जो लाभ हानि किसी चीज़ को मानता ही नहीं है, उसका मन सिर्फ लगा हुआ है, वो अपने आप को छोटे से छोटा मानता है। जिसके लिए नानक साहब ने कही कि ऐसा नन्ना होए रहो, और जैसे नन्ही दूब और घास सब जड़ जाएगी, दूब खूब की खूब। कि ऐसे नन्हे हो जाओ तुम कि जिस प्रकार से दूब है, हरी घास है, और सब घास जड़ जाते हैं, दूब नहीं जड़ती, वो हरी की हरी हो जाती है। फिर इसीलिए ऐसे छोटे बन जाओ तुम। अहंकार को त्याग दीजिए, मान बढ़ाई को त्याग दीजिए, अपने बल को त्याग दीजिए। कहने को हम बहुत कहते हैं, कहने को गीत भी बहुत गाते हैं, और गीत भी क्या गाते हैं? बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरम गढ़ तोड़े, बलिहारी गुरुदेव। बलिहारी, बलहार जाइए। बलिहारी का मतलब बलियारे नहीं, तुम बलियारे बोलिया करो, बलियारे नहीं, बल हारना है। वो बुद्धि का बल हार जाइए, शरीर का बल हार जाइए, ज्ञान का बल हार जाइए। हारना बल, कोई बल नहीं है, बलहीन हो जाइए। जब गुरु के सामने बल हार जाओगे, गुरु के सामने चतुराई करते हो, गुरु के सामने बल दिखाते हो, तो कहाँ हारे हो? हारे नहीं हो। हारे का हर बताते हैं ना, किससे हारे? गीत का फिर कहते हैं,
दुनिया से जो हारा वो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सरकार को दोष क्यों देता है, हारता खुद है। दुनिया से क्यों हारा, दुनिया से अगर हार जाता तो जाने की जरूरत ही नहीं होती। जो दुनिया से हार जाता है गुरु के पास जाता है, और जो गुरु के पास जाता है वो परमात्मा के पास चला जाता है। लेकिन दुनिया के बल जब तक उसके अंदर काम करते हैं, वो बुद्धि जब तक काम करती है, वो उनको जीत नहीं पाता। इसलिए कही कि तुम अगर उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो, उस अवस्था में जाना चाहते हो, जन्म मरण से जीतना चाहते हो, इस संसार की व्याधियों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो अपने आप को इतना छोटा बना लीजिए जिस प्रकार से उस बुरा को ढूंढने के लिए कीड़ी बन जाती है, और कीड़ी खोज जाती है, वो बुरा को ढूंढ लेगी फिर। और आगे फिर क्या कहती, लगन भी कैसी होनी चाहिए कि जैसे सपेरा बीन बजाता है, सांप जो होता है वो क्या करता है कि ठाठ को ठटेरे दूर रख के आता है। तो सांप रात के टाइम में, जो मणि वाले सांप होते हैं रात के टाइम निकलते हैं। सांप के मस्तिष्क में मणि होती है। ये कहानी सुनी सुनाई है, एक आध मौका मिला मुझे, लेकिन वो सांप मणि तो मैंने नहीं देखी, गजमणि मैंने देखी है। गज कस्तूरी मणि होती है। ये कहानी सुनी सुनाई है, एक आध मौका मिला मुझे, लेकिन वो सांप मणि तो मैंने नहीं देखी, गजमणि मैंने देखी है। गज कस्तूरी भी मैंने देखी है, लेकिन नागमणि मुझे दिखाई नहीं दी, ना मिली। अगर मिलती तो बता भी देता उसकी भी। तो क्या होता है, कहते हैं कि नागमणि होती है, काला सांप जो होता है सबके नहीं होती वो, जैसे सब हाथियों के वो नहीं होती ना मणि, किसी किसी हाथी में मणि होती है। तो वो नाग क्या करता है, रात के टाइम में सांप निकलता है और अपनी मणि को काट के रख देता है, मणि में रोशनी होती है, और उसमें जाके कहता है ओस चाटता है वो। लेकिन अगर किसी कारणवश वो उसकी मणि कोई चुरा ले, कोई उठा ले, या मणि उससे वो अलग हो जाए, तो कहते हैं वो सिर पीट पीट के सांप अपने प्राण त्याग देता है, मणि के बिना रह नहीं सकता। हम कभी पीटते हैं क्या सिर? अपने इष्ट को भूलते हैं, परमात्मा को भूलते हैं, नाम को भूलते हैं। कहता है कि उस तरह से उसे नागमणि वाले नाग की तरह से तुम जैसे वो मणि की रखता है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी नज़र यूं लगाए रखनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि से कुछ पल के लिए भी अगर हम उसे नाम से दूर हो जाते हैं, तो फिर कबीर साहब कहते हैं बचने का खाना नहीं है। गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना होर, ताको काल घसीट सी बचा न सके कोई। अगर गुरु माथे से उतर गया, गुरु अगर तुम्हारे विचारों से अगर चला भी गया, निकल गया, भूल हो गई तुम्हारे से, तो एकदम काल अपना दाव चला देगा, तुम्हें घेर लेगा, बचने का कोई खाना नहीं है। इसलिए गुरु को हरदम याद रखो। गुरु को हरदम याद कैसे रखो, ये ना बिना गलत फहमी पाल लेना कि हमेशा गुरु को ही गुरु गुरु करे जाओ, नहीं। गुरु को याद रखने का मतलब गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश। जब भी कोई काम करते हो तो उसमें विचार कर लेना चाहिए, क्या ये हमारे गुरु ने जो शिक्षा दी है उसके अनुसार बात सही है या गलत है। वो फैसला है उस समय में, उस बात को याद रखो, क्योंकि गुरु की बात हमेशा तुम्हारे हित की होगी, तुम्हारे लाभ की होगी। तो उस बात को याद रखोगे तो कभी भी तुम भटक नहीं पाओगे और गुरु तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसलिए इस वाणी में ये बातें जो सारी बताई गई कि इन बातों को अगर हम अपना लें तो ये हमें शिकायत करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि भाई मेरा भजन नहीं बनता, मेरा सुमन नहीं बनता, या मेरे विचारों में बदलाव आ गया। अगर तुम सत्संगी हो और अभ्यास करते हो, और जब कभी ऐसी घटनाएं कोई घटती भी हैं सही करते करते, कि जब कभी तुम्हारे विचार खराब हो जाएं, या तुम अपने विचारों से गिरो, या नाम लेते वक्त तुम्हें और तरह के कोई ख्याल आने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि तुम उस बात को खोजने का प्रयास करो कि मैंने कोई गलत अन्न तो नहीं खा लिया, मैंने किसी गलत आदमी की संगति तो नहीं कर ली, किसी और ऐसी चीज़ का मेरे जीवन में तो सम्मिलित होना नहीं हो गया है कि जिसके कारण मेरे विचार खराब हुए, या मेरी। जब इन बातों का आप ख्याल करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किस कारण से आपके साथ ऐसी घटना हुई। सब चीज़ों को भूला करो, नाम को ना भूला करो। नाम आपके उस सब चीज़ों को संभालने वाला है, तुम्हारे जीवन को बनाने वाला है।
और ये जीवन तो चंद रोज का है, लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये मार्ग, इसमें तो आते हैं जाते हैं। पेड़ पर कितने पत्ते टूटते हैं, हरा भरा रहता है, सुंदर लगता है, टाइम निकलता है, पीला पड़ता है, छोड़ देता है पेड़ को। पेड़ भी उसकी परवाह नहीं करता, पत्ता भी कहीं का कहीं जा गिरता है, कहाँ गए। हम कोई अनूठी चीज नहीं है, ख्याल किया करो प्रकृति में। ये जीवन हमारा भी इसी तरह से लुढ़क जाएगा, चले जाओगे। लेकिन जो इंसान जीवन रहते हुए अपना काम कर जाता है, उसको पछतावा नहीं होता। इस जीवन में आए हो तो नेक का काम करो, भलाई के काम करो, परहित के काम करो, पर उपकार करो। दुनियादारी को कुछ अच्छा दे के जाओ, जिससे आने वाले लोग ये कहें कि हाँ कोई आया था। और यूं दो रोटी खा के जीवन अगर निकालना ही है तो क्या है, करते रहो, क्या मिलेगा। जो ऐसी बातों में पड़ जाते हैं वही लोग अपना नुकसान उठाते हैं। अरे गुरु को तो तुम मानते ही नहीं हो, गुरु के साथ तो कपट करते हो, धोखा करते हो, चतुराई करते हो। गुरु के सामने अगर पर्दा रख लिया तो तुम्हारा कैसे सेवक। गुरु से अगर भ्रम का पर्दा ही रख लिया तो कैसे सेवक, तुम्हारा किस प्रकार से उद्धार हो जाएगा। कपट है। कपटी आदमी को कभी ना धुन सुनाई देगी, ना नूरी रूप दिखाई देगा, ना उसका सुमन और भजन अभ्यास नहीं बनेगा। लिखवा के ले लो मेरे से, कभी नहीं बनेगा उसका। संतों की तो ये है, उन्होंने कही कि जैसी लगन लगती है इंसान को, शुरू में लगन लगती है, बैराग लगता है, तीव्र बैराग लगता है। सोचता है मैं ये कर दूं, मैं छोड़ दूं सब कुछ, ये दुनिया झूठी है, ये परिवार झूठा है, मेरी बर्बादी होगी इनके संग रहने से। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो बात नहीं रहती, वो बात नहीं रहती, भूल जाता है इंसान। फिर उसमें आपापन आ जाता है। क्यों आ जाता है? वो लगन वैसी अगर लगी रही तो क्या कहना उस इंसान का। जैसी लगे शुरू में वैसी निभा दे ओढ़ अपनी, तो क्या गिने उतारे पुरुष की रोड। जो लगन तुम्हारी शुरू में लगती है वही लगन तुम्हारी अंत समय तक हो तो अपना कल्याण क्या, तुम तो लाखों दूसरे जीवों को भी त्यागने वाले बन जाओगे। लेकिन इंसान का स्वार्थ और लालच बहुत बुरी चीज है। ये इच्छाओं का समुद्र इतना गहरा है, इंसान जब इच्छाएं पाल लेता है ना मन में, वो पूरी नहीं होती, वो उसको बर्बादी की तरफ धकेल देती है। क्योंकि इच्छा पूरी ना होने के कारण उसको क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो पाप कर्म करवाएगा, पाप कर्म करवाओगा तो पाप का आपके कर्ज चढ़ जाता है, वो कर्ज नहीं उतरेगा। और इच्छाएं पूरी भी हो जाती है तो इंसान लालची हो जाएगा, और लालच हो जाएगा तो लालच भी कभी छूटता नहीं है, फिर वो लालच से बढ़ता ही चला जाएगा। तो दोनों तरह से बुरा है। इसलिए इस इच्छा का पुराने जमाने में महात्मा लोगों से मैंने सुनी हुई थी, ऐसे महात्मा लोग भी इच्छा का, तृष्णा का, तो वो विशापा वाले वो बोला कर दिया, पहले एक साधु बोले, पीछे दूसरे साधु बोले, वो कहे हाय हाय साधु इच्छा बुरी बला, दूसरे भी बोलना फिर हाय हाय इच्छा बुरी बला। तो इसका छापा डालना चाहिए हमें कि ये जो इच्छा, ये तृष्णा, ये वासनाएं हमें गिरा देती हैं, इनमें इनका तो छापा डालो, इनका तो पीछा छुटाओ, इनसे बच जाओ। ये इंसान को रास्ते से भटका देती हैं, और जो आदमी इनसे जीत जाता है वो जिंदगी को जीत लेता है। इंसान की बाजी जिंदगी से लगी हुई है, और ये जिंदगी एक ऐसा खेल है, इस खेल में लड़ाई कहीं बाहर नहीं, अपने से ही लड़ाई करनी है, अंदर में ही लड़ाई करनी है। बड़े बड़े दुश्मन करने हैं, तीर तबक से जो लड़े सो तो सूर ना होए, माया तज करनी कर सूर कहावे सोए। सूरवीर वो नहीं होता कि युद्ध के मैदान में 2 4 5 7 को मार देगा, नहीं। सूरवीर वो है अपने मन के, अपने अंदर में बैठे हुए दुश्मनों को जो जीत ले, वो सूरवीर है। और वो सूरवीर किसके, माया के बनाए हुए हैं, और वो माया के बनाए हुए जीतने में बड़ी कठिनता पेश आती है। तो कभी भी किसी काम को मुश्किल ना सोचो, इंसान कर सकता है। जिस दिन करने लग जाओगे उसी दिन वो काम की शुरुआत करते ही मंजिल तुम्हारी ओर सरकनी शुरू हो जाएगी। और जो बैठे हुए देखते हैं, कहते कैसे करूँगा कैसे करूँगा, तो वो तो कैसे ही करेंगे, नहीं होगा। यहाँ जहाँ हम बैठे ये जंगल बियाबान था, झाड़ियाँ खड़ी हुई थी, ऊबड़ खाबड़ ऊँची नीची थी, कितने सुंदर पेड़ हैं, कैसा महल खड़ा हो गया, कितना सुंदर गेट हो गया, कितने भक्त लोगों ने यहाँ के प्रसाद लिया। वही भूमि आज पावन भूमि है, इस पे गुजरने वाले लोग मत्था झुका के निकलते हैं। क्यों? किसने बनाई? शुभ कर्मों ने बनाई।
इतने लोग जहाँ प्रभु के नाम का सुमन करते हैं, उसका गुणगान किया जाता है, उसके गुणों का बखान किया जाता है, वो वायुमंडल भी पवित्र हो जाता है। उसमें से गुजरने वाले पक्षी जीव जंतुओं के भी विचार शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इस जगह पर रहने वाले पक्षी भी अपने आप को निर्भय और निश्चिंत मानते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, यहाँ भगत लोग रहते हैं। और बुरी गली में से तो निकलते हुए भी इंसान को भी डर लगेगा, देखियो कभी कुत्ता ना पड़ ले, समझे। इसलिए भाई नाम अगर लिया है, नाम की कमाई का सुमन किया करो, अभ्यास किया करो, लेकिन उससे पहले जो मैंने बात बताई वो जरूरी है। दूसरों की तरफ नहीं, अपनी तरफ देखो हमारे अंदर कमी क्या है। अपने चरित्र को तुम अच्छा बना लोगे ना, कहने वालों से ना परवाह मानना। कहने वाले तो परमात्मा को भी बहुत कहते हैं, क्या का क्या बोलते हैं, परमात्मा को भी गालियां देते हैं, कोसते रहते हैं रात दिन। उनमें क्यों अपनी नहीं देखते ना, वो तो खुद पवित्र हैं, परमात्मा से ज़्यादा जानते हैं, उससे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। परमात्मा गलतियां करता है, अनेकों गलती करता है, रोज करता है, वो तो हम नहीं करते कभी भी। अरे छटाक से मन भार को तोलना चाहते हैं हम, देखो क्या औकात हमारी, कोई अकल समझ की बात है क्या। इसलिए अगर अवगुण देखते हो, अपने अवगुणों को देखते चलो और देख के उनको त्यागते चलो, और जब त्यागोगे उनकी जगह खाली होगी, वहाँ अच्छे गुणों को भरो। जब तुम्हारी बुराइयाँ निकलती चली जाएंगी, अच्छे गुण जब आते चले जाएंगे, तो तुम्हें अपने आप ही ये महसूस होने लगेगा कि तुमने क्या पा लिया। इसी जीवन में तुम्हें मिल जाएगा जो मिलना है। ये ना सोचना कि कोई तुम्हें गुरु विमान में बिठा के ले, कोई गुरु विमान में नहीं लेके जाता। गुरुओं का विमान यहीं लगा हुआ है। इस विमान में वही बैठेगा जो अपने आप को सुधार लेगा, अच्छे गुण अपना लेगा, गुरु की कही वचन पे चलेगा। उसको हम गुरु भक्ति कहते हैं। जो गुरु भक्ति में खरा उतर जाता है वो अपने जीवन से भी खरा जाता है। उसके दोनों जीवन बनते हैं, संसार भी बनता है, और जब संसार से जाता है तो सुखाला जाता है। उसको कोई चिंता परवाह नहीं होती, ना यहाँ कोई लेके आया था कुछ, ना कुछ यहाँ से लेके जाएगा। तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ना छोड़ोगे तो लोग छीन लेंगे, छीन लेंगे। 1 टका भी कोई नहीं ले जा सकता। जीवन है, तुम्हारे पास है तो दान करो, पुण्य करो, भूखे गरीब की मदद करो, सेवा करो, बंदगी करो, सबसे प्रेम से रहो, मीठा बोलो। क्या घसता है मीठा बोलने में? अपने आप को बड़ा मानते हो। अरे किसी अगर तुम ऐसे गरीब से, शरीफ से, दुर्बल से आदमी से बात करोगे, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर तुम उसे टोक दोगे तो वो लाख कोसेगा कि भाई ये समर्थ है, ये बलवान है, ये ताकतवर है, ये धनवान है, ये बड़ा है, ये विद्वान है, ये पढ़ा लिखा है, मुझे कह सकता है। नहीं, तुम उस वक्त में ऐसे आदमी को खोज के उसके साथ 2 मिनट बात करोगे, तुम्हें वो दे जाएगा जो तुम्हें बड़ा आदमी नहीं देगा, कभी पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा। किसी के दिल को जीतना आसान काम नहीं है, और दिल जीतना है प्रेम से। प्रेम एक ऐसी दवा है जो सबको जीत लेती है, और प्रेम उसके हृदय में पैदा होता है जो निष्कपट होता है। कपटी आदमी के दिल में कभी प्रेम नहीं होगा, कभी दया नहीं होगी। जिसके दिल में दया और प्रेम नहीं है वो किसी धर्म को नहीं मानता। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान जो करता है वो पाप का मूल है। नाम लेने से सत्संगी नहीं हो जाता कोई। कभी सोचते फिर नाम ले लिया सत्संगी हो गया। सत्संगी जो ना आता है यहाँ और नेक काम करता है, मैं उसको सत्संगी मानता हूँ। सत्संगी अगर बनना चाहते हो तो नेक काम करके दिखाओ, घरों में प्यार प्रेम रखो। ये सास अपनी बहुओं को तानेबाजी ना दो, अपनी बेटी की तरह से उनसे प्यार करके दिखाओ। और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी सास को माँ से भी ज़्यादा प्यार करो। देखो तुम्हारा घर सबरग हो जाता है कि नहीं हो जाता। लेकिन आपस में ये तुम एक दूसरे के लुका मिची का जो खेल खेलते हो वो बर्बादी का कारण बनता है। और तुम्हारे बीच में उस दाने की तरह, तुम 2 पाटों के बीच में उस चक्की की तरह से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बेटे पीसते हैं, और उनका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए घरों में प्यार प्रेम शांति रखना ज़रूरी है। नशे विषय विकारों से बचो। समाज में बहुत बड़ी बुराई है, ये हर तरह से बर्बाद करती है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है उन हर एक बात को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको गुरु जी के प्रवचन अच्छे लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।